इसमें जी। गुम हुई चीजों का भी कुछ इसमें उसके लिए यूज कर सकते हैं इसको। क्या? कोई खोई चीज अगर इंडिकेशन के लिए उसका कोई यूज चीज कर भी सकते हैं। आप कोई चीज भी पता कर सकते हो आप इससे। आप मैक्सिमम जो भी चीजें हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो सब स्कैनर के थ्रू आप लोग क्लियर कर सकते हैं इससे। अब ओके। जैसे आपके बॉडी पार्ट की करें तो बॉडी पार्ट में मतलब हमारे को कौन सा बॉडी ऑर्गन प्रॉब्लम कर रहा है या कर सकता है, वो सारी चीजें भी इजीली पता लग जाती हैं। अगर किसी चीज के लिए डायग्नोज करने जाए तो उसमें हजारों रुपए टेस्ट में खराब हो जाते हैं। तो वो ओके। हमारे पास में इसमें बॉडी पार्ट के भी सैंपल्स हैं, तो वो सारे लगा के आप बॉडी पार्ट को भी इजीली चेक कर सकते हो। जो बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, वो भी सारा आसानी से आपको पता लग सकता है कि कौन सा चक्र आपका बैलेंस है, कौन सा इम्बैलेंस तो ये कितने परसेंट बैलेंस दिखाएगा सर? है जी। कितने परसेंट रहेगा तो बैलेंस रहेगा? कितने परसेंट रहेगा तो बैलेंस रहेगा? देखिए जी, जो चीज 50% से नीचे है वो तो माइनस में ही है ना एक तरह से। बाकी तो अगर 50% कम से कम बैलेंस होना चाहिए। 50% पे ये है कि काम चल जाएगा आपका। बाकी तो अगर 100% हो तो उससे बेहतर तो कोई चीज ही नहीं है। अच्छा सर, सर ये आपने IR50 और बंधन तीनों दोष जो है, इसमें इसके साथ कई खुल जाते हैं जैसे, इसका क्या कारण है? मैं IR50 बंधन दोष के साथ पितृ दोष भी खुल जाता है, और बंधन दोष वो है इसमें आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि पहले आप चेक क्या कर रहे हैं। अगर जो चीज आप चेक कर रहे हैं और उसमें आ रही है तो इसका मतलब वो है। अगर पितृदोष आपने चेक किया तो पितृदोष भी है। मंगल दोष चेक कर रहे हो तो मंगल दोष भी है अगर ओपन होता है हाँ तो। अगर हाँ घर में जी, हाँ। आईआर एनर्जी है, आईआर एनर्जी का मतलब ये होता है कि किया कराया कुछ गड़बड़ जैसे की जाती है। उस तरह की कोई हाँ जी, एनर्जी है तो आईआर का सैंपल ओपन हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और तो ये सारे ओपन हो रहे हैं तो क्या सारे के वो इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़े, उसका लगाना पड़ेगा या रेमेडी करनी पड़ेगी? नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है, आई आर पी वाई बी वाई एनर्जी जो होती है वो एक उसका ट्रीटमेंट एक ही है। आई आर पी वाई रॉड आती है, वो उससे आपको ये इस तरह की एनर्जी जो है ना रॉड के थ्रू आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो सिर्फ। ये एक ही रोड से? एक नहीं, 5 रॉड लगती है। उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। तो उसके अच्छा थ्रू आप अच्छा। प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर वो चीज कहो कि खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होती वो चीज। खत्म होने के लिए उसके जो ट्रीटमेंट है वो आपको अपने लेवल पे करना पड़ेगा। हमारे पास क्या है कि साइंटिफिक कुछ रॉड्स होती हैं, उससे आप अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर ना हो। वो काफी हद तक बैलेंस कर देता है उसको। बट आप ये कहें कि उस रोड से चीजें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, ऐसा होता नहीं है। वो जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट जो तरीका होता है उसी तरीके से। नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा ना? नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा जब तक वो रॉड की पावर काम करती रहेगी वहाँ पे। सर मैं कुछ पूछूं? हाँ जी। सर आपने जो डिजीज के लिए बताया है तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन ऑर्गन की डिजीज भी पता चल जाएगी क्या इसमें? जैसे लिवर से संबंधित कोई सिरोसिस हो गया हो या कोई एसिडिटी, देखिए मतलब कुछ इसमें प्रॉब्लम। इसमें सिर्फ ये हो जाएगा कि जैसे बॉडी की हमारे पास में लीवर का सैंपल है, और लीवर का सैंपल लगाने के बाद में अगर आप चेक करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि लीवर में प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर है तो फिर उसका डॉक्टरी ट्रीटमेंट आप शुरू करें। अच्छा, और जैसे ब्रेन वगैरह का भी कुछ सब कुछ, जैसे रिटार्डेड बच्चे होते हैं और होते हैं तो उनके भी जैसे अगर चेक करना तो सभी वो हो कुछ जाती है? सभी कुछ इजीली चेक कर सकते हो आप इससे। और इसके लिए अपने को खुद को एनर्जेटिक होना पड़ेगा, मतलब कुछ करना पड़ेगा, या नॉर्मल कोई भी ह्यूमन बींग कर सकता है सर? देखिए देखिए, जितने भी ये डाउजिंग टूल्स हैं हम्म। उसकी पहली कंडीशन यही है, चाहे वो आप एल रोड यूज करें, चाहे आप लेकर एंटीना यूज करें, चाहे आप स्कैनर यूज करें, चाहे आप पेंडुलम यूज करें, उसके लिए जितना आपका मेडिटेशन स्ट्रांग होगा, रेगुलर होगा, उतनी चीजें ये ज्यादा कनेक्ट होंगी आपके साथ में, और उतना अच्छी तरह से ये आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। सर पहले जब इसको स्कैनर को यूज करना है तो इसको पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। इसको इंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ नहीं देना होता है इसमें। आपको ये जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे। अब जैसे देखिए, ये मैं आपको 1 मिनट दिखाता
ये देखिए, ये हमारा स्कैनर होता है इसमें, और ये इसके साथ में ये सैंपल्स होते हैं। अगर ये देखिए, ये सारे यहाँ पे 9 प्लेनेट के सैंपल हैं इसके। उसके बाद में ये सारे, ये 16 जोन के हैं, ये 7 चक्रास के सैंपल हैं, 5 एलिमेंट के सैंपल्स हैं, और ये एस्ट्रोलॉजिकल जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं सारे, ये उसके सैंपल्स हैं। और ये 1 to 45 जो देवता है वास्तु पुरुष मंडल के, ये सब उनके सैंपल्स हैं। ये हमारी राशि के सैंपल हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास में जैसे कि चार्ट नहीं है, तो वो कैसे पता करे कि उसका राशि कौन सा है और लगन कौन सा है? तो आप ये 1 by 1 राशि के और लगन के सैंपल लगा के उसको चेक कर सकते हो। उससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी राशि ये है और इसका लगन ये है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, जो रेमेडी होती है। और ये बॉडी पार्ट के हैं, इसमें 10 बॉडी पार्ट्स हैं, जिसमें ब्रेन है, किडनी है, लीवर है, ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाते हैं। इंस्टेंटाइन है, तो सारे बॉडी पार्ट इसमें कवर हो जाते हैं। तो इसमें इनिशियली आपको ये पता लग जाएगा कि मान लो किसी उसके सिम्टम आ रहे हैं, तो आप इसके थ्रू ये चेक कर सकते हो कि यहाँ पे इस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, तो आगे फिर उस तरह का ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। ये प्लेनेट की एनर्जी कितनी % होना चाहिए सर? प्लेनेट की एनर्जी कितने परसेंट हो रहना चाहिए ये नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है कि प्लेनेट हमारा कौन सा हमारे लिए फेवरेबल है और कौन सा हमारे लिए अनफेवरेबल। उसमें परसेंटेज से तो देखेंगे ना कितना % हमें। परसेंटेज वो आपको बता देगा। जैसे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बताइए, कोई क्वेश्चन है आपका? जैसे हमारा जैसे शुभ दिखाता है शनि, लेकिन हमारा शनि उच्च का है लाल किताब के हिसाब से, और फिर भी वो अशुभ में आता है, तो उसके लिए। देखिए, इसमें क्या होता है, उच्च का या नीच की बात नहीं होती। पहले ये देखना पड़ता है कि वो प्लेनेट आपकी चार्ट में उसका रोल क्या है। अगर मान लो वो प्लेनेट 6 8 12 का मालिक है, उच्च का हो गया, तो इसका मतलब जो प्लेनेट आपको नुकसान दे रहा है वो ज्यादा पावरफुल हो गया आपके लिए, तो वो पूरी शक्ति से आपका नुकसान करेगा। अगर वो तो अगर नीच का होता तो ज्यादा बेहतर रहता ना। और उसमें आप ये देखिए आपका लगन कौन सा है, लगन के अकॉर्डिंग आपका शनि का रोल क्या है, शनि किस हाउस का मालिक है आपका, पॉजिटिव हाउस का मालिक है या से, नेगेटिव का है। 7th हाउस। है 7th के अलावा 8th का भी होगा ना फिर वो, क्योंकि शनि नंबर का मालिक होता है ना। सर हाँ, जैसे दृष्टि हो एट्थ में, सिक्स में, ट्वेल्थ में, तो मान लो शनि अच्छे घर में रहता है और उसकी दृष्टि सिक्स में, एट्थ में और नाइन्थ हाउस में है, तो कोमल जी 1 by 1 क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन अभी चल रहा है, ये कंप्लीट हो जाए इनका, फिर मैं आपका लेता हूँ। हाँ जी। ओके। अच्छा, मेरा डेट ऑफ बर्थ से थोड़ा सा देख लेंगे सर। डेट ऑफ बर्थ से मैं चार्ट थोड़ी देख पाऊंगा यहाँ पे, ये तो आप बताइए ना। आपके आपकी कुंडली में 10th राशि और 11th हाउस राशि किस हाउस में पड़ रही है, ये बताइए आप। हमारा जो है 12th हाउस, फर्स्ट से शुरू हुआ है। फर्स्ट से शुरू है ना, तो आपके 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। 7th हाउस में सर शनि उच्च का कैसे हो सकता है? फर्स्ट से शुरू हो तो खुद की राशि का हो सकता है वो। अच्छा, फर्स्ट से शुरू है, नहीं, मेष लाल राशि। किताब के हिसाब से बता रहे अच्छा, थे ना। नहीं नहीं, वैसे भी हो गया 7th हाउस में किताब उच्च का ही हो गया। मुझे नहीं आती। मैं तो सिर्फ, हम लोग केपी पे काम करते हैं, केपी की बात करें आप। अच्छा अच्छा। जी। अच्छा, केपी के हिसाब से। सर एफएससी का मतलब क्या होता है? एसएससी का मतलब एफ होता एफ एफएससी। है फॉरेन फॉरेन सेटलमेंट, करियर बेस्ड। अच्छा सर, और सर ये एम
एम मैरिज वाई, ये क्या होता है सर? ये आपके को इसका पूरा डिटेल PDF शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो जी वो सर। आपको मिल जाएगा, उससे आपको सारा पता क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज। जी सर। प्लीज जिनका क्वेश्चन हो जाए वो अपना को म्यूट कर ले, नहीं तो वो डिस्टरबेंस आती है वॉइस की, सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं। हाँ जी बताइए। सर जैसे मैं पूछ रही थी कि हमारा मंगल मान लो थर्ड हाउस में बैठा है और उसकी दृष्टि 8 9 या 12 में हो, तो क्या करें? क्या जी? जैसे दृष्टि होती है, मंगल की दृष्टि है 4 8 हाँ 7, हाँ मंगल की दृष्टि आएगी। हाँ। मान लो किसी भी हाउस में पॉजिटिव हाउस में बैठा है, उसकी दृष्टि 6 और 8 और 12 हाउस में हो, तो वो दिक्कत देगा ना वहां पे। दिक्कत देगा सर? हाँ, पहले सबसे पहले ये देखिए कि वो उसके फ्रेंड का हाउस है या एनिमीज का हाउस है या उसका अपना हाउस है, ये देखिए। अगर अपना घर है, वही वाली बात, अपना घर है तो नुकसान कम करेगा, दुश्मन का घर है तो नुकसान ज्यादा करेगा, फ्रेंड का घर है तो भी थोड़ा लिहाज करेगा। जैसे मेरी गुड़िया की कुंडली में मंगल 5th हाउस में बैठा है और उसकी चौथी दृष्टि 8th हाउस में है हाँ और 8वीं 12th हाउस में है हाँ। और 7वीं तो 11वें हाउस में होंगे ना, 11th हाउस में। तो ये नुकसान करेगा 8th हाउस में 12th हाउस में? देखिए मंगल पे सबसे बड़ी बात तो पहली बात ये है कि मंगल आपका ये देखना पड़ेगा कि मंगल तो अपनी अपनी दशा में नुकसान करेगा। ठीक है। वैसे तो उच्च का है सर, केतु के साथ बैठा है, राशि 5th हाउस में केतु 10th है। केतु के साथ मंगल बैठा है तो मंगल अपना रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा ना, फिर केतु देगा। और केतु में है। मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन होता है तो हमेशा वो नुकसान ही होता है उस घर को। अब केतु अगर 5वें भाव में होगा किसी भी फीमेल में, वो तो एबॉर्शन होंगे उसके। अबॉर्शन होंगे? जी। तो इसका तो मतलब कि मैं केपी के हिसाब से घर में ट्रीट करना पड़ेगा सब। वो देखना पड़ेगा, वो पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। सिर्फ ये 5th हाउस में बैठा है, पहले ये देखो कि लॉर्ड किस हाउस का है वो फर्स्ट 8 नंबर राशि किस घर में पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंग मंगल के रिजल्ट आएंगे। 8 नंबर राशि थर्ड हाउस में पड़ रही है और मंगल रहता है इसका 5th हाउस में, और 1 नंबर राशि 8वें हाउस में रहती है। हाँ, तो अब मतलब 8 और 3 का मालिक 5वें घर में बैठ गया ना। हाँ बहन भाई मतलब भाइयों से प्रॉब्लम रहेगी, काम में हाँ हाँ। पेन बना रहेगा, हाँ ये सब जी। समस्याएं होंगी। ओके सर, एबॉर्शन ये पता कर, जी इनको। अबॉर्शन की दिक्कत रहेगी? हाँ जी। तो ओके केतु का उपाय करके चलें। ओके सर। जी। सर इसका एक फर्स्ट टेक्निक आपने बताया था, एक बार फिर से प्लीज रिपीट करिएगा। क्या कि चीज सॉल्ट अगर डाल के देखते हैं तो सॉल्ट अगर मैं है जी? आपको समझ में आ जाता है कि आपको आ गया है स्कैनर को यूज करना। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, आपका माइक की सर बात। अब सर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सर आपने लास्ट स्कैनर का क्लास में बताया था कि अगर हम सॉल्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं कहीं भी हाइड कराए हुए सॉल्ट को, हाँ तो हाँ। हमको स्कैनर चलाना आ गया है, ये पता चल जाता है। वो देखिए कैसे करते हैं सर, वो एक बार बता देंगे? इसका सिंपल सा प्रोसीजर होता है। ये स्कैनर देखिए सबको नजर आ रहा होगा, सबसे पहले इसकी लाइट को ऑन करिए आप, ये इस तरीके से। अब ये वर्किंग कंडीशन में आ गया है और इसके अंदर दो ये सैंपल बना लीजिए जिसके अंदर साल्ट डालना होगा आपने। वो एक तरह से ये सैंपल हो गया आपका। ये यहाँ पे प्रेस करेंगे आप, और ये एक जो बाउल है वो कहीं पे भी उसको छुपा के रख देंगे। और उसके बाद में जैसे आप इसको सर थोड़ा ऊपर करिए, दिख नहीं रहा सर थोड़ा सा। देखो, सब अब दिख रहा होगा क्लियर। अब अब ठीक। दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। तो ये क्या है, उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ वहां पे लेके जाएगा जहाँ पे बाउल रखा हुआ है, और वहां पे जाके ये ओपन हो जाएगा। तो उसको इजीली फाइंड कर सकते हो आप। ये एक तरीका है स्कैनर को यूज करने का। जब इसमें आपकी मास्टरी हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे आप इसी तरीके से हर चीज को फाइंड कर सकते हो। सर इसको 85 डिग्री पे रखना है, 90 नहीं? ये अगर आप देखेंगे
क्या होगा अगर 90 डिग्री पे रखेंगे, अगर जैसे मतलब मान लो आप ये नीचे से ऊपर ये उठा के लेके आए, तो 85 के लेवल पे आके ये अपने आप ही ओपन होना शुरू हो जाएगा। उस लेवल पे आपने इसको रोक देना है, ठीक है। और ये उस जगह पे ओपन होके आपको बता देगा कि उस जगह की एनर्जी कितने परसेंट है। और अगर आप इसको सीधा 90 डिग्री पे कर देंगे तो क्या होगा, ये पीछे की तरफ आएगा, आपस में टकराएंगे, ये नहीं होना चाहिए। ओके सर। ठीक है। संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। संजय जी थर्ड आई पे हिट है, चेक करना प्लीज। थर्ड हाई पे? जी अब तो थर्ड हाई के मास्टर हो, आपको कैसे हिट हो गया? कैमरा ऑन करो जरा, कैमरे पे आओ। जी कैमरे पे हूँ, देखना। गड़बड़ हुई है कोई आपके साथ? जी जी। तो क्या मेरे पास इसका सॉल्यूशन भी है? सॉल्यूशन है आपके पास में। आप जैसे कि मतलब ऑरा बूस्टर से प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को। जी आप घर में अगर करना है, क्योंकि घर में है तभी बॉडी में रेडिएशन आ रही है, तो उसके जी जी लिए यार रॉड भी लगा सकते हो। जी और थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने के लिए सुबह जैसे बाथ लेते हो आप, तो उसमें कॉफी जी पाउडर और नमक, सेंधा नमक जो आता है, वो डाल के जी लो तो नेगेटिविटी आपकी हटेगी, थोड़ा बॉडी बैलेंस होगी। तो जी। और एक लास्ट क्वेश्चन है संजय जी। हाँ जी। मीन लगन है या मेरा नहीं है, ये एक बार चेक करना प्लीज, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा। लो, 1 मिनट में चेक हो जाएगा। आप सब लोग भी देख लें कि हम राशि या ये किस तरह से चेक करते हैं। अब जैसे कि ये दिनेश जी हैं, इनके पास में इनको ये पता नहीं है कि इनकी राशि कौन सी है। जी तो ये मीन लगन का सैंपल हम लेंगे, ये देखिए ये मीन का है, सब लोग देख लेंगे। मीन का जी लिया है और जी ये। बिल्कुल। अब आप ये बताइए, लगन जानना चाह रहे हैं या राशि जानना चाह रहे हैं, पहले ये बताइए। लगन जानना चाह रहा हूँ संजय जी। क्योंकि जो चीज हमने देखनी है हम उसी चीज का कमांड देंगे इसको, ये उसी के बिल्कुल। अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। तो जी मीन लगन नहीं है जी आपका। जी जी जी। चेक करूं कौन सा है आपका? हाँ चेक कर लो सर, एक बार चेक करो जरूर। अब ये 1 बाय 1 हम इसको चेक करेंगे इस तरीके से। मेष राशि से शुरू करके सीक्वेंस जो शुरू होगा हमारा मेष से जी होगा। जी अ- अब मेष भी आपका नहीं है। जी ब्रश भी नहीं है। जी मिथुन भी नहीं है। कर्क कर्क लगन। है सर आपका। कर्क लगन। अब जी इसको ये वेरीफाई कर सकते हो कि आपको कोल्ड कफ की समस्या रहती है ज्यादा सा? जैसे बिल्कुल 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 संजय जी। होता है तो आपको दिक्कत रहती है। हाँ जी रहती है, मेरे को कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है। हाँ, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो राशि का या लगन का। अगर किसी के पास में अपना चार्ट नहीं है तो जी जी बिल्कुल। फिर आप इसकी रेमेडी कर सकते हो।
बहुत सर अभी बहुत आपने धन्यवाद। बोला कि कमांड दिया था, तो सर कमांड कैसे देंगे? कमांड अपने मन के अंदर ही ये बोलना है कि मतलब ये इनका लगन कौन सा है। नहीं, ये तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, लगन चेक करना है या राशि चेक करनी है, नाम तो सेम ही होता है ना जी। जी। हाँ तो वो तो इनको करेक्ट करोगे ना कि लगन या राशि कौन सी है। सर, यूज करने के पहले जैसे ड्राउजर को कमांड दिए थे 21 टाइम्स, वैसा इसको भी कुछ कमांड देना पड़ता है? देखिए, सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। और जो लोग वीडियो ऑन नहीं कर सकते वो, अब जी देखिए बिल्कुल। मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हूँ और टाइम दे रहा हूँ अपना, और आप लोग वीडियो भी ऑन नहीं कर सकते, तो ये तो बड़ी कमाल की बात है। तो सर क्या इससे हम अपना लगन चेक कर सकते हैं? अभी ये हमने लगन ही चेक करा था इनका, इनके पास में कोई अपनी बर्थ डिटेल नहीं है, और इनको ये पता नहीं था इनकी लगन कौन सा है, तो लगन ही चेक किया है। सर घर में क्या परेशानी है, ये कैसे एक बार चेक करके थोड़ा सा बताइए ना आप सर, हम ताकि अगर लेना चाहे तो कैसे फिर इसको यूज करें घर में, कहाँ पे कौन से जोन में प्रॉब्लम है लेना या या कौन से देवता में। लेना या ना लेना वो इस क्लास नहीं में फिर हम नहीं है। मतलब कैसे कर पाएंगे जैसे, इसमें ये या ही तो एक बार थोड़ा शॉर्ट में आप इसको बता। इसमें ये ही चेक कर सकते हैं आप कि सबसे पहले कंपेटेबिलिटी के लिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कोई भी प्रॉपर्टी हम अगर मान लो लेने जा रहे हैं तो वो हमें सूट करेगी या नहीं करेगी। हाँ सूट कैसे करेगी हमारे को, वो हमारे डीएनए के थ्रू करेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने डीएनए का सैंपल लगाएंगे। डीएनए डीएनए मतलब? डीएनए का सैंपल बनाना पड़ेगा। डीएनए के सैंपल के साथ में ही आपको तभी तो पता लगेगा कि चीज मुझे सूट कर रही है या नहीं। कोई ना कोई चीज तो हमारे पास होनी चाहिए ना इस चीज को चेक करने के लिए। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, ये ईयरबड लेंगे आप, इसके दो पार्ट करेंगे। सर कैमरा थोड़ा ऊपर, हाँ दिख नहीं रहा। देखिए, कैमरा तो ठीक है। अब आप दिख रहे हैं। ये आपने ले लिया। इसमें अपने थूक से गीला करके थूक का सैंपल ले लेंगे, सलाइवा अपना, और ठीक है। वो इसके अंदर आपने डाल के, ये किसी भी चीज को, किसी भी ये अब व्यक्ति, नहीं दिख रहा सर, अब नहीं दिख रहा। किसी भी, ये किसमें डाला आपने? सिंपल शीशियों में डालना है, ये डाला। ठीक है। और ये हो गया, ये एक तरह से आपका डीएनए रेडी हो गया। अब इसके थ्रू आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब ये इसमें डाला आपने, ये इस तरीके से, और आप किसी भी प्रॉपर्टी पे ले जाके वहां पे अगर खड़े हो जाएंगे और अगर आप इसको क्वेश्चन करेंगे कि ये प्रॉपर्टी मुझे सूट करेगी या नहीं करेगी, तो ये तो yes, डीएनए मतलब घर की किस मेंबर का डीएनए करें, मतलब जो मालिक का करें, बच्चे का करें, खुद जो का करें, किस? जो मेन मालिक है उसका डीएनए चलेगा, जो मेन की पर्सन है जिसके सारे जो डिसीजन लेता है उसके। ठीक सर है। जैसे प्रॉपर्टी किसी अदर मेंबर के नाम ले रहे हो तो? किस मेंबर के नाम से मतलब नहीं होता। जो अगर टेनेंट है, पेमेंट जो। जो टेनेंट है वो भी तो चेक करेंगे ना अपना, तो वो क्या लैंडलॉर्ड के नाम से थोड़ी चेक करेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है जी। कॉमन सेंस वाली बात है कि जो बंदा, जो डिसीजन लेने वाला बंदा है उसी का ही वो चलेगा जी। हाँ जी। तो इस तरह से कंपेटेबिलिटी चेक कर सकते हो। फिर इसके अंदर क्या करेंगे आप, घर के सेंटर को फाइंड करने के लिए, घर का, अब सबसे पहले आता है कि किसी भी एनर्जी को चेक करने के लिए कि घर का सेंटर कैसे पता करें। तो इसमें दो सैंपल हैं, एक तो केतु का सैंपल है और एक है 45 देवता का सैंपल जो कि ब्रह्मा का सैंपल है। वो ठीक है। लगा के अगर जैसे ही घर में आप मूव करेंगे, ये लेफ्ट राइट मूव करता हुआ उस जगह पे जाके ओपन हो जाएगा। इट मतलब मीन, पूरी बाउंड्री पे पूरे घर के अंदर चक्कर लगाए, मतलब इसको लेके? इसमें आपने अपना दिमाग नहीं चलाना, ये आपने आप मूव करता हुआ आपको बताएगा कि किधर जाना है। इधर जाना है तो इधर मूव करना है, राइट ये बोलना है तो राइट मूव करना है। जिधर ये चलता जाएगा उधर चले जाना, जहाँ पे सेंटर होगा वहां पे जाके ये ओपन हो जाएगा इसके बाद। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा जहाँ सेंटर होगा वहाँ। जी। तो ठीक है सर। वहां से फिर किसी भी जोन की आपने एनर्जी चेक करनी है, उस जोन का मतलब आप सैंपल लगाएंगे, और सैंपल लगाने के बाद में उस जोन की एनर्जी को चेक करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जोन बैलेंस है या इम्बैलेंस है। अगर जोन इम्बैलेंस है तो फिर उसमें आप ये चेक करेंगे कि क्या गड़बड़ है उस जोन में।
अब जैसे अच्छा। मतलब मान लो हम बात करें एनएनई का जोन है, किसी को हेल्थ का इशू आ रहा है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जोन की स्ट्रेंथ कितनी है, जोन की स्ट्रेंथ पूरी है, कम है या ज्यादा है। वो ज्यादा इससे चेक हो जाएगा और ज्यादा है इसके तो अलावा। भी गड़बड़ है, कम है तो भी गड़बड़ है, वो इससे ठीक चेक है। हो जाएगा आपको। उसके बाद में आपको ये देखेंगे कि उस जगह उस पर्टिकुलर, जैसे हर जोन का एक पिज्जा कट बन जाता है जब हम ग्रेड करते हैं, तो उस जोन के अंदर इम्बेलेंस क्या है, कोई टॉयलेट है, कोई स्टोर है, कोई मतलब एंटी कलर आ रहा है, तो उसको जैसे ही आप हटाएंगे बैलेंस हो जाएगा वो। जैसे ठीक है पर्टिकुलर अगर कोई आप बताओगे, कोई भी एक आ जाए, बताएं कि समस्या क्या है। मैं सर, मैं बताती हूँ। जैसे सपोज कोई बिजनेस से लिंक की कोई समस्या हो, कस्टमर कम आते हो या कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब तो कैसे चेक करें नॉर्थ में? एक मिनट, अब जवाब भी आप ही दे रहे हो तो क्वेश्चन ही करो ना, जवाब भी दोगे तो फिर कैसे मैं बताऊंगा। नहीं मतलब इसको आपने स्कैनर को कैसे लगा, आपने कहा कि है कि नहीं है? अब आपने कहा कि कस्टमर कम आ रहे हैं। हम्म। कस्टमर कम का मतलब हो गया नॉर्थ में कहीं ना कहीं लफड़ा। ठीक है जी। ठीक है। अब ठीक है नॉर्थ सर। में, नॉर्थ का हम सैंपल लगाया आपके घर का हमने, और ठीक है। एनर्जी को चेक करा नॉर्थ को। ये नॉर्थ का सैंपल है, देखेंगे सर, नॉर्थ का सैंपल ये लगाया। अभी ये नॉर्थ की आपकी एनर्जी 40% है। ठीक है, आपने अपने घर को ग्रिड किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है सर। के घर में नॉर्थ में क्या गड़बड़ है बताइए आप। कुछ भी नहीं है सर, खाली रूम है, कोई टॉयलेट वगैरह कुछ भी नहीं है नॉर्थ टॉयलेट में। है, स्टोर है, कुछ भी नहीं है अभी, एट प्रेजेंट में कुछ भी नहीं है। पहले था तो बिल्कुल अब खाली कर दिया, मतलब कुछ भी नहीं है अभी। बेड है, क्या है, एक्टिविटी क्या है नॉर्थ जोन में। रूम है, लिविंग रूम टाइप है। लिविंग रूम टाइप है, बेड पड़ा हुआ है वहां पे। हाँ बेड तो है ही, बट वो वैसे नहीं सोते हैं, वे खाली बैठने के लिए वैसे बेड रहता है। बॉक्स वाला बेड है। नहीं नहीं नहीं, सेटी टाइप है, नहीं बैक बॉक्स वाला नहीं है। जोन छोटा है नॉर्थ का, हाँ नॉर्थ कंपेरेटिवली छोटा है। तो हो गया ना इम्बैलेंस, और क्या होगा, उसको बढ़ाइए, अच्छा। उसको बैलेंस करिए। वहां पे कहीं पे भी अगर जोन छोटा हो गया तो वहां पे हम्म। देवता का एनर्जी, देखिए आपकी बात अपनी बात से ही मैच करिए। आपने कहा कस्टमर नहीं आता हम्म। के जोन में, जो आउटर पेरीफेरी में दो देवता होते हैं, भल्लाट और सोमा। ठीक है, ठीक है। भल्लाट हमारे को अपॉर्चुनिटी देता है, सोमा हमारे को कंटिन्यूटी देता है। ठीक है कहीं सर। कहीं नॉर्थ छोटा होने की वजह से वो जो आपका एनर्जी फील्ड है श्रिंक हो गया, उस एनर्जी ठीक। फील्ड को वहां पे ब्रास वो करो और अपना बैलेंस करो और कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। नहीं तो इसमें अपन जैसे आप स्प्रिंग वाला बताते हैं, तो वो उससे बैलेंस हो जाएगा क्या अपना, जैसे लगा के स्प्रिंग या जो भी कुछ? पर डाउट करोगे तो शायद ना हो। देखो नहीं एक्चुअल उस, में हम तो पहली बार सर मैं सुन रहे, आज की क्लास देख रहे हैं ना। आप अदरवाइज क्लासेस ज्वाइन करिए तो उसमें आपका रेमेडी में स्प्रिंग का रहता है, तो अपन वो लगाएंगे तो उससे हो, मतलब अपन हो जाएगा अपना जॉन कम मतलब। सबसे पहले वहां पे चेक करो, डाउजिंग करो, वहां पे डाउजिंग आती है आपको। नहीं सर, डाउजिंग नहीं आता। मेरा पेंडुलम का एक वीडियो है, वो देख लेना, उसमें डाउजिंग करो और उसमें ये देखो कि किस एनर्जी फील्ड पे इम्बैलेंस है, भल्लाट पे है, भूधर पे मैं है, और संजय जी, सोमा है। हाँ जी। अच्छा। मैं दो बात कहना चाहूंगा सबके लिए। संजय जी के पास से जो न्यूज निकलती है ना, मैं उसका फैन हूँ। और इनके हाथ से जो रेमेडीज होती है उसमें कमाल है जी। आप इधर उधर से ये तो भूल ही जाओ, चलो, क्योंकि इनके हाथ में ही मैजिक है। तो को थैंक यू। इवन आई एग्री, संजय तो सर सर ने इस पे, जो भी एक मिनट, करते हैं हम सुपर। टॉपिक से हट जाएंगे। डाउजिंग नहीं करो, उसमें लेकिन डाउजिंग। नहीं नहीं संजय जी, लेकिन जो बात है वो कंप्लीट करनी चाहिए ना, क्योंकि जो मैजिक है तो मैजिक है, सीधी जी बात है। जी। तो इसमें डाउजिंग करो, सबसे पहले ये देखो कि वहां पे चीजें कौन सा एनर्जी फील्ड इम्बैलेंस है। भल्लाट है, भूधर है, सोमा है, नॉर्थ में मेन तीन ये फील्ड आते हैं, 3 आते हैं। हमारे को अपॉर्चुनिटी देते हैं। उसमें वन बाई वन आप चेक करो, चेक करने के बाद में फिर आप उसमें ये देखो कि रेमेडी कितनी लगेगी, एनर्जी फील्ड कितना छोटा है, एक सेट लगेगा, दो सेट लगेगा, चार सेट लगेगा, 10 सेट लगेगा। ये डाउजिंग का विषय है।
अगर मान लो आपने भल्लाट का लगा भी दिया या सोमा लगा भी दिया, अगर मान लो वहां पे 4 सेट की जरूरत है और आपने एक सेट ही लगाया, तो फिर तो रिजल्ट नहीं आएंगे, आप कहेंगे रेमेडी काम नहीं कर रही। सर फिर हम इसके लिए कैसे क्या करें, मतलब हम तो तो जानते नहीं है तो। बताया तो है, डाउजिंग करो, आप थोड़ा मेहनत करो, डाउजिंग करके वो निकालो, ठीक है। या फिर ये कोई भी हमारे इतने यहाँ पे आचार्य जुड़े हुए हैं, इसमें किसी को फीस दो, अपने घर बुलाओ, वो डाउजिंग करके आपका सारा रेमेडी निकाल लेंगे, निकालने के बाद लगाएंगे और चीजें बैलेंस हो जाएंगी। कुछ ना कुछ तो ठीक, करना पड़ेगा ही ना आपको। बिल्कुल। जी। ठीक है सर, थैंक यू। सर नॉर्थ में अगर बॉक्स वाला बेड है तो क्या प्रॉब्लम देगा वो? नॉर्थ में बॉक्स का एक तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो अगर आ गया तो स्टोरेज हो गई वो, हाँ। है जी। दूसरा, कहीं ना कहीं उसमें रेड कलर की कुछ ऐसी चीजें होंगी जो काफी समय से पड़ी हुई होंगी, हाँ। तो वो वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट कर रही हैं, तो उसको एक बार खोल के चेक कर लेंगे, वो निकाल देंगे, तो उससे भी बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अगर बॉक्स वाला बेड है भी और उसको खाली रखा या उसी के से रिलेटेड कुछ सामान रखा तो चल सकता है? स्टोरेज ना हो तो ठीक है। नॉर्थ के अंदर अगर येलो कलर या रेड कलर होगा तो दिक्कत रहेगी ही रहेगी। ओके सर। सर ये वुडन कलर भी, जैसे डार्क वुडन कलर होगा, ये भी रेड में ही काउंट होगा क्या? जैसे जिसके दरवाजे बनते हैं, डोर्स वगैरह वुडन कलर टाइप होते हैं ना, डार्क मैरून टाइप। डोर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नहीं, टेबल पे जैसे माइका जैसे रहती है। फर्नीचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक सर है सर। तो ऐसे सर लाल पीला फर्नीचर थोड़ी रखोगे आप। सर हाँ जी। जैसे नॉर्थ बढ़ा हुआ है, ना कोमल जी, माइक ठीक करें, ये सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे हमने नॉर्थ बढ़ा हुआ है हमारा, हाँ। और नॉर्थ में मैंने ग्रीन कलर करके उसे मतलब कि कट किया हुआ है, छोटा किया हुआ है, तो भी बैड नुकसान देगा वहां पे? क्या चीज? बैड वहां पे फिर भी नुकसान देगा बॉक्स वाला? कोई भी स्टोरेज होगा तो दिक्कत देगा, वहां पे स्टोरेज ना हो, कम से कम हो, या जो जैसे सर मेरी दो साइड की वही रखी है। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। या तो आप ऐसा करें कि वहां पे सामान ऐसा रखें जो मतलब फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहे, लंबे समय अगर स्टोरेज रहेगा तो वो दिक्कत देगा वहां पे। तो सर ये अलमारी वगैरह भी दिक्कत देती है क्या? गोदरेज की जैसे अलमारी रखी हुई हो, जैसे NNW में। देखिए, कहीं ना कहीं हैवी होगा तो दिक्कत देगा ही देगा। दिक्कत देगा, मतलब अलमारी वगैरह। हाँ जी। सर जैसे केपी में सिखाते हैं कि हाउसेज के हिसाब से जैसे हिट आ रही है उसी का सामान वहां पे होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं करता है, ऐसा कुछ है? क्या चीज? जैसे केपी में सिखाते हैं कि जो हिट आ रही है हाउसेज में, मैडम, वो हिट भी घर के हिट हिट थ्योरी को ना हम मानते ना हमारे को पता, और ना हिट थ्योरी काम करती। हिट से काम नहीं करते सर? बिल्कुल काम नहीं करती। हेलो सर। हाँ जी। सर वो मुझे ये पूछना था कि ऑर्डर्स बहुत आते हैं लेकिन परचेज ऑर्डर नहीं बनता है। जी, कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, उसको चेक करिए, चीजें मेटेरियलाइज नहीं हो रही। ओके। साउथ ईस्ट में क्या है आपके? बेड। नहीं, बेड के अलावा और क्या है? बेड तो हो गई होगा। नहीं, कुछ भी नहीं। कोई रेड कलर, कोई ब्लू कलर, कोई वाटर एक्टिविटी, नहीं। कोई कट, कोई टॉयलेट, नहीं कोई, नहीं। नहीं। कुछ ना कुछ होगा, दोबारा चेक करना। अच्छा, सिर्फ वाटर एलिमेंट्स कुछ है वो चेक करना है, और क्या चेक करना है? देखिए, साउथ ईस्ट छोटा होगा, हाँ। वो चेक कर लेना। साउथ ईस्ट में कहीं ना कहीं देवता का एनर्जी फील्ड वीक होगा, जिस वजह से काम नहीं बन रहा। काम अच्छा। नहीं बन रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं फायर वीक है, फायर वीक का मतलब कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट वीक है। उसको ठीक करोगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, ठीक है। जी। थैंक जो आपके सिम्टम है, देखिए 16 जोन के अंदर पूरा वास्तु बटा हुआ है, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि जो 16 जोन के अंदर कवर नहीं हो रही हो। हमारे को सिर्फ कनेक्ट करना आना चाहिए कि किस जोन की वजह से प्रॉब्लम है, उस जोन को ठीक कर लोगे आप, चीजें ठीक हो जाएगी। यू। ओके। जी। हाँ ये जी। जो सर आपने क्या ये स्कैनर हमारे जी।
स्कैनर के बारे में जो बताया है हमने, अगर खरीदा तो हमको यूज करना आ जाएगा उसको? बिल्कुल आ जाएगा। ये इसीलिए तो है क्लास के आपके जो इतने काफी लोगों के मेरे पास कॉल आ रहे थे, ये सेशन इसीलिए रखा था कि जिनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, जी। थैंक यू। और भी सर इसका प्राइस क्या है? वो ग्रुप पे बात कर लेना। जी। सर क्या ये ह्यूमन बॉडी को चेक करके एनर्जी भी बताता है? बिल्कुल बता देगा। आपकी एनर्जी चेक करें कितनी है। हाँ सर करिए। एनर्जी चेक करने के लिए आप ये करेंगे, पॉजिटिव का सैंपल लेंगे और वो सीधे उसमें लगाएंगे। 70% एनर्जी है आपकी, जो कि अच्छी एनर्जी है। मैं सर बिजनेस में कहीं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, उसका एक बार देख लेते हैं, क्या कारण। भाई साहब, जैसे आपने बोला कई सारी चीजें काम करती हैं, जैसे कि सबसे पहले देखिए आपकी जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो कैसी चल रही है। कहीं ना कहीं दशा महादशा ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ कर रही है आपके साथ में। अगर कोई ना कोई 6 8 12 की राहु की दशा है। महादशा से। हाँ, राहु की, राहु किस घर में बैठा हुआ है आपके? ये केपी के हिसाब आपका जो है ना, ये फोर्थ में है। मीन लग्न का कुंडली है। मीन लगन का? मीन लग्न का कुंडली। चलो मेरे को चार्ट शेयर कर देना, मैं देख लूंगा, ऐसे तो पता नहीं लग पाएगा। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ग्रुप में कर आपके। सर एक बार मुझे देखना है, मेरे पास स्कैनर है। सर क्या मैं राइट पकड़ रही हूँ? हाँ जी, बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए। बार सर बार बार मेरे पास स्कैनर है सर। क्या नहीं। मैं हाँ जी। आपका क्या मैं वीडियो, राइट होल्ड कर रही हूँ सर? सर मेरा वीडियो ऑन है। आपका स्कैनर नजर नहीं आ रहा, ऊपर उठाइए आप। हाँ जी। ठीक है, सही हैंडल कर रहे हैं आप। ओके सर, जी। थैंक यू सर। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर जैसे ये ओरा स्कैनर है और आप डाउजिंग बोल रहे हो, तो डाउजिंग से नहीं पता चलेगा एक एक नेगेटिव और पॉजिटिव? मिनट। आ, मैंने आपका डाउजिंग वाला सेक्शन देखा है सर। जितने भी लोग हैं सबको एक जियोपैथिक स्ट्रेस एनर्जी होती है, जिसकी वजह से लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं। हाँ जी। लोग को जानकारी है इस चीज की? नहीं सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सर नहीं है सर। हाँ सर, मुझे जानकारी है, जियोपैथी हाँ स्ट्रेस सर मैं की भी है। जानती हूँ। आज उस और उसका ना सर कई जगह खुलते हैं, करीब आपको 1 फुट 2 फुट में भी खुलता है क्या इसकी? चलो मैं बताता हूँ आपको अभी कैसे काम करता है ये। हाँ जी। जी सर। देखिए, आप लोग कंप्रोमाइज नहीं करोगे तो ये क्लास नहीं हो पाएगी। डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा आ रही है, मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ। लोग अनम्यूट कर लेते हैं फिर उसको म्यूट नहीं करते। एक दो लोगों की वजह से सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं।
देखिए क्या होता है, अ, जैसे कि कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, या कोई अर्थक्वेक आ गया है, या कहीं पे कोई नाला है या सीवर की लाइन जा रही है, उस वजह से क्या है कि वो जमीन के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आने की वजह से जो अंडरग्राउंड मिनरल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो नेगेटिव वेव्स निकलनी शुरू हो जाती हैं उसकी वजह से। और ये वेव्स जो आती हैं वो साउथ और वेस्ट से आती हैं, और जहां पे ये एक तरह से आपस में क्रॉस बनाती हैं वो बड़ा सेंसिटिव पॉइंट बन जाता है। अगर हमारा वहां पे बेडरूम आ रहा है और हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट वहां पे आ रहा है सोते हुए या बैठते हुए, तो हमारे उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर सिर आ रहा है तो वहां पे कुछ समय के बाद में कैंसर हो जाएगा। पीठ आ रहा है तो बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मतलब वो जियोपैथिक स्ट्रेस की रेडिएशन जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर आती जाएंगी, उस पार्ट के अंदर प्रॉब्लम आती जाएगी। तो अब जैसे कि आपने देखा हो, जैसे कि हम सड़क पे जाते हैं, सड़क पे कुछ एरिया ऐसा होता है कि जहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। देखा है सब लोगों ने। तो एक्सीडेंट इस वजह से होता है कि वहां पे दो जियोपैथिक लाइन आपस में टकरा रही होती है, नोडल पॉइंट होता है वहां पे, वो एनर्जी फील्ड काफी वीक हो जाता है, और वहां पे होने की वजह से वो गाड़ियां आपस में टकरा जाती है वहां पे। तो अब इसका चेक करने का तरीका ये है कि जैसे आप स्कैनर लेंगे, स्कैनर में उस जगह का पानी ले लेंगे। पानी बोतल के अंदर, जैसे अभी हमने सैंपल बनाया था, सैंपल के अंदर आप ये बोतल के अंदर पानी लेंगे। पानी, उस जगह का पानी लेने के बाद में स्कैनर में डालेंगे। स्कैनर में डालने के बाद में आप साउथ और वेस्ट, जो एल टाइप डायरेक्शन होगी आपकी, उसमें मूव करते जाएंगे। और मूव करेंगे तो जैसे जैसे जहां जहां पे वो पॉइंट ओपन होगा, इसका मतलब वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। जैसे कि आप समझ लीजिए, अब ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे मूव, जैसे ये साउथ डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है आपकी। और अब इसमें जैसे कि आपने यहाँ से साउथ से मूव करना शुरू किया, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे मान लो आ गया फॉर एग्जांपल, तो ये लाइन यहाँ से नॉर्थ तक जा रही है, और ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ ये जा रही है। एक- तीसरी लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ ये जा रही है, यहाँ से मूव करते हुए फिर आप वेस्ट में आएंगे वही स्कैनर का सैंपल लेके। तो जैसे यहाँ पे ओपन हुआ फिर ये हुआ। नॉर्मली ये 3-4 फीट के डिस्टेंस पे लाइन होती हैं, कई बार वो कम ज्यादा भी हो जाता है एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो तो एक सर ये 1 फुट पे भी होता है क्या? 1 फीट पे भी हो सकता है, वो शेडो लाइन होती है। अगर जो बराबर में ही आ रही है, एक मेन लाइन है और एक हाँ जी, शेडो लाइन है। हाँ जी, अब हाँ जी। जी, इसमें ये है ना, हमारा 15 बाई 20, तेरह एक बाई बीस का एक है मिनट, उसमें अपना से। अपना क्वेश्चन ना करें, अभी समझ लें, नहीं तो टॉपिक बीच में अच्छा, ही रह जाएगा। बाद में ठीक है क्वेश्चन सर। कर लेना आप। अब ये जैसे हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, अब यहाँ से चले हम, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक ये आ गया, और एक ये आ गया। तो इस तरह से ये लाइनें नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, 3 लाइनें। और अगर आप ये देखेंगे 5 लाइनें, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। अब ये लाइनें जहां पे आपस में क्रॉस बना रही हैं, वो पॉइंट बड़ा सेंसिटिव पॉइंट हो जाता है। और उसका, जैसे कि अगर देखो आप, ये मान लीजिए किसी का बेडरूम आ रहा है यहाँ, और बेडरूम में आपका ये यहाँ पे बेड पड़ा हुआ है इस तरीके से, और बंदा इधर सो रहा है, पैर आ रहा है, तो पैरों की दिक्कत शुरू हो जाएगी कुछ समय के बाद में।
अगर दूसरे बेडरूम की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे किचन आ रही है, किचन जो घर की फीमेल से यहाँ पे खड़े होकर खाना बनाती है, मान लीजिए पैरों में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, इस रेडिएशन पे खड़े होकर काम करेंगे। अगर मान लीजिए एक एक बेडरूम आपका यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से, और ये आपका बेड पड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे हेड की पोजीशन आ रही है इतने हिस्से में, तो ये कैंसर दे देगा यहाँ पे। इतनी ये हेल्थ इश्यू जो घर में आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि कोई ना कोई एक्टिविटी, क्या होता है कि हम एनएनई जोन को तो देख लेते हैं कि हमने वो बैलेंस कर दिया, और फिर भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम आने का रीजन यही होता है कि कहीं ना कहीं ये जियोपैथिक स्ट्रेस एनर्जी पे हम सो रहे होते हैं, या कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही होती है कि जहाँ जिस वजह से हमारे को ये दिक्कतें आ जाती हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे कि जैसे साउथ से ये लाइन चली और ये इधर से वेस्ट से चली, अगर इसके सोर्स पे आप यहाँ पे इस तरह से रॉड लगा देंगे यहाँ पे, देखिए फिर ये अनिल ग्रोवर जी आप रिमूव भी कर दिया मैंने। अब वैसे ही आपने एक रॉड यहाँ पे लगा दी, एक रॉड यहाँ पे लगा दी, एक रॉड इधर लगा दी, एक ये लगा दी, और एक ये लगा दी, ये इस तरीके से। तो आपने क्या है, सोर्स को ही ट्रीट कर दिया, सोर्स को ट्रीट कर दिया, तो ये आपका घर पूरा एक तरह से जियोपैथिक स्ट्रेस फ्री हो गया। तो अगर कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या इस तरह की कोई समस्या आ रही है, तो इससे आपका काफी बचाव हो जाएगा अगर ये आपने ट्रीटमेंट कर दिया। अगर घर में ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें ये देखने की जरूरत है कि वहां पे कोई ये जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है, जहां पे कोई एक्टिविटी हो रही है तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आपको आएगी। सर क्या हर घर में जियोपैथिक स्ट्रेस होती है? ये चेक करने का विषय है, ऐसा नहीं है कि हर घर में होती है, लेकिन अधिकतर होती है। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, या जहाँ पे कोई टूट फूट हो रही है, या जहाँ पे नहीं भी है, मान लो वहां पे अर्थक्वेक जैसे आजकल आ रहे हैं, अर्थक्वेक के बाद में चांसेस होते हैं कि जियोपैथिक स्ट्रेस आ जाती है। सर मल्टीज में अगर जैसे फ्लोर्स पे कम होगा या बराबर उतना ही जियो स्ट्रेस रहेगा? रिया जी, वीडियो ऑन नहीं करोगे आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। जी बताइए। सर मैं पूछूं, मैं ये ये पूछ रॉड रही जो थी सर कि मल्टीज में भी जियो स्ट्रेस रहेगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, और जियो का ट्रीट करने का ये तरीका होता है, आपने जिस फ्लोर को ट्रीट कर दिया उसके ऊपर के सारे फ्लोर ट्रीट हो जाएंगे, नीचे वाले नहीं होंगे। अच्छा। अगर आपने ग्राउंड लेवल से ट्रीट कर दिया तो ऊपर की पूरी बिल्डिंग जियोपैथिक स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। अगर मान लीजिए 10 माले की बिल्डिंग है और आपने 5th फ्लोर से ट्रीटमेंट शुरू किया है, तो ऊपर के 5 माले ठीक हो गए, नीचे रहेगी उसमें। अच्छा जी। सर ये जो रॉड आपने बताया वो जी, जमीन के नीचे रखना है कि ऊपर रखेंगे तो भी चलता है? ये जमीन के अंदर एक तरीका तो ये होता है कि कट करके उसको जमीन के अंदर डलवा दीजिए, ऊपर से व्हाइट सीमेंट भर दीजिए,
अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर आप ये कर सकते हो कि उसमें डबल साइड टेप लगा के भी वो चिपका सकते हो। ये इस तरह की रॉड्स होती है, ये जो होती है अच्छा। 9 इंची फिर की होती है। तो यहाँ पे डबल साइड टेप लगा के और उसको आप फ्लोर पे भी चिपका सकते हो, वो भी काम करेगा। और ठीक। परमानेंट सोल्यूशन करना है तो आपको इसको कट करा के जमीन के अंदर डाल दो, तो ये वो हो जाएगा। तो जो फ्लैट्स में तो कैसे कट करके लगाएंगे? क्यों नहीं मतलब करेंगे? दूसरा नीचे कोई का होगा। तो इसमें क्या है, आपने इस तरह से लगानी है, आपने कोई वर्टिकली थोड़ी लगानी है, हॉरिजॉन्टल लगानी है, वो तो आराम से हो जाएगी। अच्छा, इतना सा इतना बड़ा मतलब वो छेद करवा के उसमें वो दबा दे कट मतलब। लगा के उसमें कर दीजिए, वो हो जाएगा। सर क्या हर जोन की अलग अलग रहती है? नहीं, सेम होती है, ब्रास मेटल में होती है, सेम। सर ये जियोपैथिक की ऑरा स्कैनर से पता करेंगे? हाँ देखिए, जियोपैथिक का ट्रीटमेंट करना है या आपको आईआर का ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए कोई ना कोई फाइंडिंग टूल तो चाहिए आपको। जब तक पता ही नहीं होगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, ये इतनी सेंसिटिव लाइन होती है कि थोड़ा सा भी इधर उधर अगर आपने कर दिया 1-2 इंच तो ये काम नहीं करेगी। ये 24 अच्छा। सेंटीमीटर की लाइन होती है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगना चाहिए, तभी वो काम करती है। ओके, लेकिन ऑरा स्कैनर से ही पता करेंगे ना? ओरा स्कैनर से में पानी का, वहां के पानी का सैंपल लगाओगे तो हम्म। उसके अंदर में वो सारा स्कैन करके तब आपको बताएगा कि यहाँ पे ये पॉइंट है। ओके। और जहां अब बात करें हम लोग इसकी आईआर का, भी मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। आईआर एनर्जी की अभी बात चल रही थी, अभी किसी ने कहा था कि मेरे घर पे आईआर है। तो आईआर एनर्जी को जो ट्रीटमेंट करने का तरीका होता है वो ये होता है, ये देखिए। अगर किसी के घर में भी लगता है कि कोई भी रुकावट है, दिनेश जी आपने भी शायद पूछा था आईआर का क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो आईआर का क्वेश्चन ये है, जैसे कि ये हमारा एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर ये प्लॉट है हमारा, और जी प्लॉट में ये हमारी एंट्रेंस है। तो ये इस तरह की रोड्स आती हैं, इसमें जी। पॉइंट। तो ये आपको अगर कोई कट नहीं है, रेक्टेंगल या स्क्वायर प्लॉट है, तो उसके जी अंदर ये एंटी क्लॉकवाइज एरो का निशान बना हुआ है इसमें। ये आपको 5 रॉड लगानी होती है हर कॉर्नर पे। अब जैसे जी कि आपने इसमें कोई हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि जियो पे तो हमारे को हर पॉइंट चेक करना पड़ता है। जी इसमें एक तरह से आप ये कह के हमारे को अपने पूरे घर को एक तरह से कील करना होता है। जी जी बिल्कुल। तो एक तरह से वो घर प्रोटेक्ट कर दिया तो फिर वो उसका कोई इफेक्ट आता नहीं। अब जैसे कि एक पॉइंट आपने यहाँ पे लगा दिया ये वाला, इसने एनर्जी को यहाँ पे थ्रो कर दिया, ठीक है जी। जी उसके बाद में एक हमने यहाँ पे लगा दिया, उसने एनर्जी को इधर थ्रो कर दिया। उसके बाद एक इधर लगा दिया, उसने इधर थ्रो कर दिया। और इसने, इस वाली रॉड ने इधर थ्रो कर दिया एनर्जी को। जी। और इसने यहाँ से कर दिया, यहाँ पे आगे ब्लॉकेज लगा हुआ है तो ये एनर्जी यहाँ से निकलने का रास्ता हो गया। ये इस तरीके से आपका ये आईआर एनर्जी का ट्रीटमेंट हो जाता है, सिंपल साधारण। सर आईआर का अगर नहीं भी हो घर में तो भी हम कर सकते हैं? एक मिनट बात सुन लीजिए पहले आप। और बहुत से लोग इसको बहुत बड़ा इशू बना देते हैं कि आपके घर में तो आईआर एनर्जी है, ये हो गया वो हो गया। आपके पास में कोई भी टूल है, स्कैनर हो गया, एलरोड हो गया, कोई भी चीज है, ये ट्रीटमेंट करने के बाद में आप उससे वेरीफाई कर सकते हो आपका घर पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो गया हो। नहीं तो इसको करने के लोग वक्त पता नहीं क्या क्या मतलब ड्रामे शुरू हो गए हैं मार्केट में, तो उन सब चीजों से जरा बच के रहें। ये सिंपल। इससे ट्रीट करेंगे तो ये तीनों सही हो जाएगी। हाँ, आईआर पीवाई वीवाई सबकी एक ही रोड होती है, जियो का ट्रीटमेंट अलग है जो हाँ मैं जी, हाँ जी, जियो का अलग है, बताया। बाकी ये तीनों का सेम है। हाँ, सर 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 एक ये क्वेश्चन था मेरा IRPY क्या इसमें होता आईआर है? के इसमें कि सर ये तो स्क्वायर प्लॉट दिखाया आपने, अब इसमें बेडरूम्स हैं सर, हॉल है, किचन है, तो सब जगह लगे? बेडरूम किचन से कोई मतलब नहीं है, आपने एंड वॉल पे लगाना है। अच्छा। अगर वॉल आपकी, अगर प्लॉट में कट है तो उतनी ही रॉड आपकी ज्यादा हो जाएगी। अदरवाइज एंड वॉल पे लगाना है आपने, वो सीधा एनर्जी को
एंड पे थ्रो करेगी, फिर वहां से नहीं उसकी सर, जैसे प्लॉट के अंदर 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम आते हैं। 10 बेडरूम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जो कॉर्नर को लेना है, कॉर्नर से अच्छा। आपको एनर्जी को घुमाना है आप। ओके सर। जी। सर कैंटिलीवर रहेगा तो क्या किधर रहेगा, बस है जी। कैंटिलीवर रहेगा तो किधर मैंने बस बैठाएंगे उसको? क्या रहेगा? कैंटिलीवर, छत में कैंटिलीवर वो कहाँ पर रहेगा? मैंने कैंटी आईआर का जो ये सैंपल। समझा नहीं मैं क्या कह रहे हैं। अगर किसी को समझ आ रहा हो तो जरा मेरे को एक्सप्लेन करो, मैं इनके सवाल का नहीं, जवाब देता कोना हूँ। रहेगा तो कोना रहेगा तो जिधर। मैंने बताया ना, कॉर्नर। या कट रहेगा तो उतनी मूवमेंट बढ़ जाएगी, उतनी रॉड ज्यादा लग जाएंगी। जहाँ पे कट अच्छा। एरिया आ रहा है, आपको घुमा के पूरा निकालना पड़ेगा, हर कोने को आपको कवर करना पड़ेगा। अच्छा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। अगर वहाँ कॉर्नर्स में टॉयलेट बने हुए हैं तो उनके अंदर लग सकती है कि ये रॉड? बिल्कुल लग सकती है। इसको लगाते हुए सिर्फ ये ध्यान रखना है आपने, ये रॉड होती है आईआर रॉड, इसका जो ट्रेंगल बना होता है, देखिए ये सबको नजर आ हाँ, रहा हाँ, है, हाँ जी सर। ट्रेंगल ऊपर की तरफ रहेगा हमेशा। ट्रेंगल ये अगर नीचे की तरफ कर दिया तो ये ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। आपको अगर इस तरीके से आपने लगा दी तो ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। ओके। ट्रेंगल हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ये ठीक है, और बाकी टॉयलेट के अंदर लग सकती है ये रॉड? कहीं पे भी लग जाएगी। थैंक यू। सर ये क्या होती है, मेरे को समझ नहीं आया यार, पीवा है। भाई ये हो गया कि गलत तरफ की एनर्जी। आप तो कैलकाटा से हैं, आपको तो सब पता होना चाहिए। कैलकाटा में तो ये उल्टे सीधे काम सबसे ज्यादा होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर जी। होते सब जगह है, लेकिन फिर भी मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं बताता हूँ, ये जो अ, किया कराया होता है, जादू टोना होता है, ब्लैक मैजिक होता है, इस तरह की एनर्जी की वजह से घर में जो है दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, ग्रोथ रुक जाती है, घर में बीमारियां शुरू हो जाती है। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी है तो उसको रोकने, ट्रीट करने का ये है। इसके थ्रू प्रोटेक्शन ले सकते हो आप। सर सर इसको वो स्क्वायर घर शेप। नहीं, बताइए। इसके लिए बेस्ट तरीका है, संजय जी के पास अपना कुंडली चार्ट अगर आप दिखाओगे तो ये रेक्टिफाई कर देते हैं, पता लग जाता है। सर मैं आपके पास कुंडली अपना चार्ट डाल दूंगी हस्बैंड का, ठीक तो हो, आप बता दोगे? अपना माइक ठीक करो, माइक में प्रॉब्लम है। सर हम चार्ट कैसे दिखा सकते हैं सर? चार्ट कैसे दिखा सकते हो? चार्ट ग्रुप पे डाल देना, देख के ठीक, बता। उसी ग्रुप में डाल दे सर। हाँ जी, इतने सारे ग्रुप हैं सब में, किसी में भी डाल दे, मेरे पास आ ही जाएगा वो, अगर किसी भी ग्रुप में डल गया। सर जी। जैसे मैं अपने हस्बैंड का चार्ट डाल दूंगी तो आप बता दोगे? क्या चीज? ये जियोपैथी रोड लगानी। जियोपैथिक रोड एक्चुअली के लिए चार्ट की क्या जरूरत है? वो तो आपको बता एक्चुअली दिया, सर, वो लगाओ घर में। सर जैसे अब ये आपने जो ये वाली रोड दिखाई है, सॉरी जियोपैथी बोल रही हूँ मैं आपको, आई आर हाँ। हाँ, आई आर और हाँ आई आर रोड जो आपने बताई है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की गाड़ी में कुछ मिला था हमें, उसके बाद हम 2 करोड़ के लॉस में हैं सर। और हाँ तो ऐसे ही होता है जी। और ये ब्लैक मैजिक। जब तक इलाज नहीं होगा तब तक इसका कोई हल निकलेगा नहीं। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। हाँ ये जी। सब क्या है, ये जो ट्रीटमेंट है ये सिर्फ साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, ये आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर कहें ये चीज खत्म हो जाएगी, वो ना हमारा काम है, ना हम वो काम करते। ठीक है। इसमें इसमें ये वो आपको काम ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे ये हमारे दिनेश जी हैं, ये तंत्र साधना गुरु हैं, कोई भी किसी भी तरह का ये ट्रीटमेंट है तो वो ये कर देते हैं। ये जी सर कर देते हैं। हाँ, वो आप इनसे कांटेक्ट कर लेना। तो ये अपना नंबर दे देंगे मेरे को, ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप में ही हूँ मैं, मैडम एक्चुअल में ग्रुप में ही हूँ मैं। आप अपना और क्वेश्चन डालना तो ग्रुप में इनसे रिप्लाई मिल जाएगा। जी ठीक आप है सर, टाइप कर लो। थैंक यू। ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। हेलो जी। सर, पूछूं? हाँ जी, पूछिए। सर एक प्रॉपर्टी है मेरी, तो वो डेवलप होने में बहुत दिक्कतें आ रही सर। देखिए, जिनको डेवलप, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो है, वो जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, वो प्रॉब्लम बाई हाँ। बर्थ होगी। ठीक है, बाई बर्थ होगी ना वो प्रॉब्लम बच्चे को। नहीं नहीं सर, प्रॉपर्टी का पूछ रही हूँ मैं आपको। नहीं, आपने कहा ना बच्चे को डेवलप होने में दिक्कत आ रही है, आपने तो ये कहा अभी, यही कहा ना इन्होंने। नहीं सर,
जी प्रॉपर्टी बोला सर, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है? वो डेवलप होने में इशू आ रहा सर, क्या दिक्कत है? आगे नहीं। क्या कंस्ट्रक्शन सर हो जिनको, रही? हाँ सर, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो रही? हाँ सर, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी नहीं हो रही है। और जिनको डेवलप करने के लिए दिया था ना, तो उन्होंने उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए, तो उसके वजह से वो अभी काम सब रुका पड़ा है। क्या उस प्लॉट में किसी की डेथ हुई है, किसी वर्कर की? नो सर, डेथ तो नहीं हुई है। कुछ ना कुछ क्या गड़बड़ हुई है, देखिए। कोई ना गड़बड़ तो, कोई ना कोई वहां पे मर्म स्थान समझते हैं ना। हाँ सर, म- समझते हैं। मर्म स्थान वेदित हुआ है, जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ है, डेथ ना हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, उस वजह से ये सारा काम रुका पड़ा है। वो प्लॉट को चेक करना पड़ेगा कौन सा मर्म स्थान वेदित हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सर इसमें जैसे ओके। रेंट पे कोई प्रॉपर्टी देते हैं, वो रेंट पे कई समय तक नहीं जाए, तो इसके लिए फिर अपन क्या कर सकते हैं? मतलब उसके खाली पड़ी रहे। उसके लिए वेस्ट को ठीक करो, प्रॉपर्टी के गेंस को ठीक करो। नहीं, वेस्ट में क्या लगाए, मतलब कुछ? अब डिपेंड करता है प्रॉब्लम, मतलब वेस्ट में क्या दिक्कत है, किस तरह की दिक्कत है। तो जिस वेस्ट वैसे तो वहां पे कोई टॉयलेट वगैरह कुछ भी नहीं है, क्लीन ही है, मतलब वेस्ट में कोई ऐसा इशू नहीं है मतलब। और दोनों दोनों प्रॉपर्टियों को देख लो, जो रेंट पे देनी है वो भी, और जहाँ पे रह रहे हो वहां पे भी। उन दोनों अच्छा, वेस्ट को दोनों बैलेंस का वेस्ट तो ठीक है सर, वेस्ट ठीक है, वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है सर, देख। जी, तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफी हो गया। जी यस सर सर। जी। कुछ मिला सीखने को आज? अरे जी बहुत बड़ी सर। तो जानकारी दे दी, सब कुछ तो आपने सिखा दिया संजय जी, बाकी बचा क्या है? सर जियोपैथी में बहुत अच्छा क्लियरेशन हुआ, वो समझ में नहीं आया था बहुत। प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट सेशन रखेंगे तो उसमें। सर इसके पहले आपने एक सेशन और रखा था कुछ, और एक ऐप या कुछ, वो उसका कुछ वीडियो शेयर हो सकता है सर? वो नहीं हमने देखा। इससे पहले वाला, जी सर, आपने कुछ एक एंटीना या समथिंग समथिंग कुछ। वो उसकी सर डाउन रेस्टोरेंट में। आ रही है, मैं ट्राई करता हूँ उसको, और अपलोड कर देंगे, वो चैनल पे मिल जाएगा। जी सर। सर ये स्कैनर हम घर पे बैठ के सीख सकेंगे अपने आप से? आप सब लोगों को ट्रेनिंग वीडियो मिल जाएगा, उसके थ्रू देखिए, पूरी क्लास है उसमें कि कैसे हम इसको चलाते हैं, तो वो सर देखो। लास्ट क्लास तो आपने ऑफलाइन करके सिखाया था सबको। ऑफलाइन तो करते ही रहते हैं हम, लेकिन अब ऑफलाइन जिनको लेना है अभी, और जिन्होंने चलाना सीखना है, उसके लिए ट्रेनिंग वीडियो भी मिल जाएंगे, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग वीडियो से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी ये है कि हमारे सेशन होते ही रहते हैं, कोई क्वारी है तो उसमें आप बात सर कर। लेकर एंटीना का वीडियो जरूर सरकार डाउनलोड सर करना। दोष और पितृ देखिए, लेकर दोष का लेकर उसका एक बार एंटीना समझे। मैं आपको बता देता हूँ, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता है, इसको समझ लीजिए। ये क्या है, ये भेद यूज होता भेद जरा सा ही होता है, लेकिन लोगों ने उसको इतना बड़ा चढ़ा के कर दिया कि पता नहीं वो कितनी बड़ी विधा है, जिसको समझने में बड़ी दिक्कत है। ये देखिए, इसको समझिए। ये 1 से 18 तक नंबर है स्केल में। अब से टाइम ओवर हो गया, अब देख लीजिए क्या सिखाएंगे लोगों को। सर ये जी क्या है? कंटिन्यू रख। अब ये देखिए, ये लेकर एंटीना है, 1 से 18 तक नंबर है। इसका मतलब ये एक पॉइंट का मतलब 1000 एनर्जी। अगर मान लो 10 पे है तो ये कंसीडर करते हैं कि 10,000 एनर्जी है। 18 पे है तो फुल है, मतलब 10 का मतलब 50% से ज्यादा है, तो एनर्जी वहां पे ओके है, मतलब कोई समस्या नहीं आएगी। अगर यही एनर्जी 4,000 से नीचे चली जाएगी तो प्रॉब्लम आएगी, समस्याएं रहेंगी। ये मतलब स्कैनर जो है इसका एडवांस वर्जन है, एक तरह से कहें, जो कि स्कैनर उसी भी रेशो में खुल के बता देता है। जब स्कैनर नहीं बने थे तब ये टूल चलता था, तो इसको इस तरह से हम मैप करते थे। तो अब इसको लगाने का तरीका ये है, इस यूज करने का, ये वाली फिंगर के अंदर इसको डालना है, इधर से इस वाली फिंगर को डालना है।
सबको क्लियर? दोनों तरफ से गैप बराबर होगा, मुट्ठी को खींच लीजिए। ठीक है, ये इसकी हैंडलिंग का तरीका है लेकर एंटीना का। और इसको एक बीच में सेट कर लेते हैं आप। मान लो मैंने 10 पे कर दिया ये, तो अब हम अगर इसको अपनी बॉडी के साथ ट्यून करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ये ऊपर किया आपने, जैसे ऊपर किया, अंदर किया तो नीचे करेंगे तो अंदर की तरफ आ रहा है, ये ऐसे ही ऊपर करेंगे तो बाहर की तरफ जा रहा है। अब ये अंदर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी, ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव एनर्जी बाहर की तरफ। इस तरह से अपनी बॉडी के साथ इसको आप ट्यून कर लेंगे। जैसे ऊपर जाएगा तो बाहर की तरफ ओपन होगा, अंदर आएगा तो नीचे की तरफ होगा। अब इसके बाद में इसको आप इस तरह से फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद में और आप इसको ये कमांड देंगे कि एनर्जी कितनी है यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप मूव करता हुआ, ये देखिए सबको नजर आ रहा है, ये बाहर की तरफ चला गया। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी 10,000 से ज्यादा है। अब हम बाद में चेक करेंगे, 10 तो कंफर्म है। अब हमने 14 पे फिक्स कर दिया इसको, 14 पे। 14 पे फिक्स करने के बाद में अब हमने 14 के लिए कमांड किया, तो ये 14 पे भी अब देखिए बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब एनर्जी 14,000 भी है यहाँ पे। अब तो हमने फुल पे कर दिया। अब फुल पे भी ये बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ की जहां पे मैं बैठा हूं वहां पे एनर्जी 100% है। अब वैसे ही अगर किसी के घर की एनर्जी चेक करनी है तो बताओ, आ जाओ। ये तो आपको सैंपल दे दिया। सर मेरे मेरे घर घर पे की कर दो एनर्जी चेक एनर्जी करिएगा चेक। सर। सर मेरे कर दो। सर मेरे घर की कर दो। इसने क्वेश्चन नहीं करा सब उसको। चंद्रिका सर जी, मेरे कर दो। सर मेरे कर दो। मेरा कर दीजिए सर। चंद्रिका जी नमस्कार। नमस्कार। सबका कर दो ना। आपका कर देते भाई हैं। भाई। आप जहाँ हाँ बैठे हैं सर ना, सबका कर दो। हाँ सर, सबका कर दीजिए। आप जहाँ मेरा बैठे कर हैं दीजिए सर। आपका चेक करता हूँ। फिर तो रात हो जाएगी संजय जी को। ये चंद्रिका जी हैं, ये हमारी बहन है, ये यूएस से जुड़ी हुई है हमारे साथ में। मैं इनके घर की एनर्जी चेक कर रहा हूँ। देखिए ये कितने पावरफुल टूल है कि आप यहाँ पे भी बैठ के दूर की एनर्जी चेक कर सकते हो कि कितनी है। अब जहां जिस घर में बैठे हैं मैं वहां की एनर्जी चेक कर रहा हूँ इनकी। अगर हम चेक करें, मैंने 10,000 पे ये सेट कर दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बॉडी के साथ इस तरह से ट्यून करना होता है। और अब देखिए इनकी एनर्जी 10,000 से ज्यादा है। अब हमने 13 पे सेट कर दिया इसको। तेरह से भी ज्यादा है। अब हमने 15 पे सेट कर दिया। अब देखिए 15 पे अंदर की तरफ आ रहा है। सबको क्लियर है? जी बिल्कुल। अब 13 और 15 के बीच में 14 आता है, 14 पे सेट करते हैं हम। एनर्जी जो है वो 14,000 से ज्यादा है। जी इसका मतलब एनर्जी जो है बहुत अच्छी एनर्जी है। मतलब 75-80% एनर्जी है घर की। सर एक बार मेरा हमारी भी चेक कर दीजिए। सर ये मेरा एक बार घर चेक पूरा करिएगा घर सर। का हुआ ना, वो जोन का आपको हुआ एनर्जी। आपको एक ट्रायल सर दिखा दिया, बाकी सब लोग आप कर लेना इस तरीके से। सर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, ये बताओ। सर हाँ जी। बोल रहा हूँ पूरा घर का एनर्जी हुआ ना, सब जोन का हुआ, जो जोन में बैठा हुआ मैडम। नहीं, मैं अभी जो चीज चेक करोगे वही जवाब आएगा। मैंने कंप्लीट घर की एनर्जी चेक करी है। जी। तो सर मेरा एक जैसे बार चेक कहीं कर भी लीजिए। बैठे हुए हैं परंतु अगर कमांड करें कि पूरे घर की एनर्जी चेक कर रहे हैं तो वो पूरे घर की हो जाएगी, हाँ जी, हाँ जी। या लेकिन फिर ब्रह्म स्थान पे खड़े होकर करें। मैंने आपको यही कहा कि इस
प्रैक्टिस को करने के लिए बहुत ज्यादा मेडिटेशन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हाथ में लेगा और ये चीज काम करना शुरू कर, ऐसे नहीं। सर इसीलिए तो आपसे करवा रहे हैं सर, जी, सब लोग। बताइए मेरा बताइए, 11 मनीषा जी है। हाँ बताइए। सर, हमारी हमारी कर दीजिएगा सर जी, मेरी भी कर दो, मेरी तो सर कर नेगेटिव दो जी ना ही सर सर। चलते मेरा हैं। एक मिनट शांत रहे जरा, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा। हाँ मनीषा जी बताइए। हाँ सर, हमारे घर की एक बार एनर्जी आपकी चेक। आपके घर की वेस्ट की एनर्जी चेक करता हूँ मैं। आपने सर कहा, पूरे घर की करिए ना। मेरी बात सुनिए, लोगों को यहाँ पे क्लास चल रही है, लोगों को सीखने को मिलेगा। आपने कहा मेरी प्रॉपर्टी नहीं उठ रही, कहीं ना कहीं वेस्ट ठीक। में सोचा है, आप कह रहे हैं वेस्ट मेरा ठीक है। अब हाँ वैसे तो ठीक है। अब हम वेस्ट को रीचेक करते हैं ना, ठीक है सर। वेस्ट ठीक है या नहीं है। मैं वेस्ट की ठीक। एनर्जी आपकी 10 पॉइंट पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है सर। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। ठीक है, वेस्ट की एनर्जी तो ठीक है आपकी, अच्छा, यार है आपकी। एक अब बार घर की या तो गड़बड़ होगी थी या तो। जो प्रॉपर्टी जो रेंट पे देना चाह रहे हैं, मैं उसकी चेक। हाँ अब जो प्रॉपर्टी आप देना चाह रहे हो ना, वहां पे वेस्ट डिस्टर्ब है आपका, जिस वजह से उस प्रॉपर्टी से गेन नहीं हो पा रहा। सर, बट उसमें तो हमने बिल्कुल उसके हिसाब से बनाया, खाली रूम है वहां पे, कोई वॉशरूम मुझे नहीं मुझे है, नहीं कुछ ना पता कोई क्या है, किचन। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जोन छोटा होगा वेस्ट का। नहीं, बेस्ट भी ठीक है वहां पे तो। चार्ट भेजना, एक बार देख लेंगे। ठीक है सर। दिनेश जी आपकी एनर्जी चेक करता हूँ मैं एक बार। जी जी बिल्कुल। सर मेरी भी प्रॉपर्टी की एनर्जी चेक करके बोल दो ना, क्या गड़बड़ है वहाँ। एक मिनट जरा। ओके सर। एनर्जी तो ठीक है आप। ठीक है, जी, कितनी है सर जी? 12। सर सर मेरी चेक कर दो, आपको पता है ये प्रॉब्लम ज्यादा है। सर जी, बेस्ट आप बता रहे हैं तो उसमें अपन ऐसे भी दे सकते हैं कुंडली में कि सैटर्न कहीं ना कहीं गड़बड़ हो। वो भी हो सकता है। एक्चुअल में मैं वेस्ट साउथ वेस्ट में द्वारिक देव पे बैठा हूँ सिटिंग। एक मिनट दिनेश जी। अब देखो, एक कोमल जी का जैसे चेक किया हमने, जी। तो ये 12,000 पे मना कर दिया, नहीं है एनर्जी। अब हमने 9,000 पे सेट किया है इनको। अब की डाउन। एनर्जी 9,000 भी नहीं है। अब हमने इनकी एनर्जी को 7 पे सेट किया, 7 भी नहीं है इनकी। अब हमने 4 पे सेट किया है इनको। अभी मैंने क्या बोला था कि 4,000 भी एनर्जी नहीं होगी, तो इसका 4 से डाउन। कहीं दिक्कत है सबको। देखो, 4,000 भी एनर्जी नहीं है। अब जी। अब की इनकी एनर्जी मैंने 2,000 पे सेट करी है। अब 2,000 एनर्जी है। अब 2,000 की एनर्जी में कहाँ से काम बनेगा बताइए, मतलब ही नहीं। दस तो परसेंट सर इसका तो दस वो लगानी 10% जहाँ पे एनर्जी है, वहां पे तो कोई काम होगा ही नहीं ना। क्या एनर्जी बूस्टर से तो हो जाएगा सर। भाई साहब, वो देखना पड़ेगा घर में दिक्कत क्या है। सिर्फ यही नहीं है कि मतलब आईआर की प्रॉब्लम है, हो सकता नहीं है वो तो है, चार्ट तो मंगा दो इनका। घर का वास्तु ही गड़बड़ हो पूरा, जी जी। घर का। तो
आप ग्रुप में मैसेज डाल देना, दिनेश जी नंबर शेयर कर देना आप। जी 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 सर, डाल दूंगी मैं। सर जैसे हमारे घर में हेल्थ इशू बहुत ज्यादा है। ठीक है, हेल्थ इशू आपका एनर्जी दूसरी वजह से गड़बड़ है, पता हुआ। सर मेरा देखेंगे। बस आज के लिए काफी है, अब नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। ओके ये बता दीजिए आप क्या है, ये लास्ट है, बताइए, बोलिए। सर, वही जो मैं बताई आपको, प्रॉपर्टी सेल में प्रॉब्लम हो रही, वो बिल्डअप नहीं हो रहा वो पूरा प्रॉपर्टी। आवाज ही नहीं आ रही। आवाज तो आ रही होगी, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी जी आपकी तो है। मैंने म्यूट कर दिया ना, सबको परेशान कर रहे हैं लोग। ओके। आपका वही है जी, मर्म स्थान डैमेज हुआ है, क्लियर है, जिस वजह से दिक्कत आ रही है आपको। मर्म स्थान की प्रॉब्लम है सर। हाँ जी, हाँ जी, उसी वजह से कंस्ट्रक्शन रुक गई है आपकी। ओके। आप देखो एक्सीडेंट क्या हुआ है, बताओ ना आप। वहां पर तो कुछ नहीं हुआ है सर एक्सीडेंट। लेबर के साथ में, किसी के साथ में कुछ? हाँ, वो मुझे पूछ कर देखना पड़ेगा कि एक्चुअल वहां पे और उस जगह पे कुछ हुआ था क्या। पूछ लेना आप एक बार। हाँ सर, बिल्कुल। जी। सर ये एक्सीडेंट वाली प्रॉब्लम तो हमारे साथ में भी, हमारे घर में 3 एक्सीडेंट डेथ हो चुकी है सर। बात मेरे मेरे फादर इन लॉ की हो गई, मेरे देवर की, मेरे। इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा घर नहीं बन रहा आगे, आपकी कोई बिल्डिंग। हाँ, नहीं हो सकता है हमारे घर में भी कोई इसी वजह की प्रॉब्लम हो कि वो अगर रेंट पे अगर, अगर मर्म स्थान डैमेज हो जाएगा तो बिल्डिंग कंप्लीट ही नहीं होगी। हाँ, मर्मिस्तान डैमेज हो। बिल्डिंग कंप्लीट है, इसका मतलब जो है मर्म स्थान ठीक है। सारे मर्मिस्तान ठीक है वो तो सारे। इनका इनके ब्रह्म स्थान के बराबर का जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट है वो पूरी तरह से डैमेज हुआ है, जिस वजह से इनका दिक्कत आई है। वहां पे कहीं ना कहीं इनका पिलर विलर आ गया है, जिस वजह से इनका मर्म स्थान भेजा। शायद सर वहां पर एक लिफ्ट के लिए जो डक्ट देते हैं ना। आ तो गई। यस, वही होगा फिर। तो गई, ब्रह्म स्थान में गड्ढा खोद दिया, ब्रह्मस्थान में, हाँ ब्रह्मस्थान में दोष है सर। इससे बड़ा दोष और क्या होगा? वो मर्म हो गया, दिक्कत आ गई। और सर ब्रह्मिस्तान के ऊपर अगर रूम का पिलर दीवार आ जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी होती होगी। नहीं नहीं, दीवार से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत क्या चीज, खाली गड्ढे से ही दिक्कत होगी ब्रह्मिस्तान गड्ढे में? से आएगी। गड्ढे से वो थोड़ा सा ही पॉइंट होता है वहां पे, अगर कोई ना कोई पिलर आ गया या कुछ आ गया तो वो चीज डैमेज सर, होगी। सब लिफ्ट के भी तो 4 पिलर बनते हैं, उनमें से कोई ना कोई पिलर आ गया होगा। कोई आ गया है वहां पे। ओके। मिल गया ना जी सिम्टम में? यस सर। सर ऐसा केस मेरे पास भी एक आया था, उनका भी कंप्लीट थैंक नहीं यू। हो रहा मकान। चलिए जी, नमस्कार सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। आगे सीखो और प्रैक्टिस करो अच्छे से, और आगे जब सेशन होगा उसमें फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्लियर कर लेना आप। जी सर। थैंक यू सर। ठीक है थैंक यू। जी।